एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 पिलर्स ऑफ मीडिएशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन बताना कि कम्युनिकेशन मीडिएशन में क्या होता है। एक स्ट्रक्चर्ड पर्पसफुल प्रोसेस होता है जहाँ पे मीडिएटर यूज़ करता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टूल्स को और फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स जो कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के बीच में होता है और ताकि वो रीच कर सके म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पे। तो क्या चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रक्चर्ड पर्पसफुल प्रोसेस होता है जहाँ पे मीडिएटर वर्बल और नॉन वर्बल जो टूल्स हैं उनको यूज़ कर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स करवाता है बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज एंड दे रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, वो कौन से टूल्स होते हैं। तो वर्बल पढ़ते हैं, वर्बल स्पोकन और रिटन वर्ड्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्टली लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, प्रिसाइज, ठीक है। एंड देन न्यूट्रलिटी में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लोडेड और जजमेंटल टर्म्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल न्यूट्रल टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल द इंसिडेंट विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ योर मिस्टेक, ठीक है। तो अवॉइडिंग लोडेड और जजमेंटल टर्म्स। देन थर्ड इज सिंप्लिसिटी में मतलब कोई लीगल या टेक्निकल जैगन यूज़ नहीं करोगे, सारे पार्टीज़ को समझ आए, इसलिए सिंपल। तो प्रिसाइज, न्यूट्रल एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लैंग्वेज में, ये। फिर नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग में फोकस करा गया है कंप्लीटली विदहोल्डिंग जजमेंट, रिफ्लेक्टिंग कंटेंट एंड फीलिंग। सुन रहे हो आप, जब लिसनिंग कर रहे हो तो कोई जजमेंट नहीं कर रहे हो आप उसके ऊपर, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट और फीलिंग ही समझ रहे हो बस। तो इट साउंड्स लाइक यू फेल्ट बिट्रेड व्हेन दैट हैपेंड, इट साउंड्स लाइक यू फील बिट्रेड। तो ये इसमें ये नहीं समझ में आ रहा ना कि आप अगली पार्टी के खिलाफ हो, आपने ऐसा फील किया, वो चीज़। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है मेक पार्टीज फील हर्ड एंड वैल्यूड विच डी एस्केलेट्स कन्फ्लिक्ट। आप पार्टीज़ को ऐसा फील कराओ कि वो हर्ड है, उनकी वैल्यू हो रही है बात की, ताकि उनका जो बीच का प्रॉब्लम है वो डी एस्केलेट हो जाए, कन्फ्लिक्ट। थर्ड है क्वेश्चनिंग फ्रेमवर्क। तो 3 चीज़ें होती हैं, ओपन एंडेड होना चाहिए, ठीक है। क्या आउटकम चाहिए आपको, तो पहली चीज़ साफ ओपन एंडेडली पूछ लो, क्वेश्चन कर लो क्या आउटकम चाहिए आपको, ठीक है। एलिसिट डिटेल में। देन क्लोज्ड, क्या इज दिस डिलीवरी डेट द मेन इशू, ठीक है। कंफर्म कर लो फैक्ट्स को, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब सबसे पहले आप है ना आउटकम क्या चाहिए वो पूछ लो, फिर कंफर्म कर लो, रिकन्फर्म कर लो कि है ना क्या जो समझ में आया है वो कंफर्म फैक्ट्स सही है क्या। फिर सर्कुलर मतलब हाउ डू यू थिंक द अदर पार्टी व्यूज़ दिस, फिर दूसरी पार्टी क्या सोच रही है वो भी उनसे पूछ लो, ठीक है। तो आपको क्या आउटकम चाहिए वो बता दो, क्या इशू मतलब एग्जैक्टली इशू क्या है वो रिकन्फर्म कर लो, जो आपको समझ में आया, सही समझ में आया क्या। एंड लास्टली दूसरी पार्टी की पर्सपेक्टिव भी ले लो कि आप क्या सोच रहे हो, दूसरी पार्टी क्या सोचती है, ठीक है। फीडबैक में एंड क्लैरिफिकेशन में क्या होगा, पैराफ्रेजिंग होगा। यहाँ पे आप रीस्टेट करोगे द मैसेज इन डिफरेंट वर्ड्स टू चेक कि आपको कितना सही समझ में आया, एक्यूरेसी चेक करते हो आप, ठीक है, पैराफ्रेजिंग करके। और समराइजिंग मतलब पुलिंग टुगेदर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेंथी डिस्कशन, ताकि आपको क्लैरिटी एंड प्रोग्रेशन रहे, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज में काइन 6 होता है। पोस्चर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स देखे जाते हैं। पोस्चर मतलब लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड शोज आप एंगेज हो, क्रॉस्ड आर्म्स मतलब डिफेंसिवनेस, फेशियल एक्सप्रेशंस यानी ऐसे होने चाहिए कि नॉट कर रहा है तो इंडिकेट करता है कि हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। फरोड ब्रो मतलब शोज कन्फ्यूजन और कंसर्न। देन जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए, ओपन पाम है, अगर जेस्चर्स हैं तो वहाँ पे सजेस्ट कर रहा है ओपननेस, अगर पॉइंटिंग टू बी कैन बी परसीव्ड एज एक्यूजेटरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लिख लेना जितना याद है। पोस्चर मतलब पोस्चर अगर हाथ फोल्ड करके बैठा है तो है ना डिफेंसिव मोड में है, अगर स्लाइटली लीन इन कर रहा है तो एंगेज्ड है। फेशियल एक्सप्रेशंस अगर जो ब्रोज फरोड है तो ऐसा है कन्फ्यूजन या कंसर्न है, और नॉट कर रहा है तो हाँ अंडरस्टैंड हो रहा है। जेस्चर्स में ओपन पाम है तो फिर ओपननेस है, और प्रो पॉइंटिंग है तो एक्यूजेटरी परसीव किया जाएगा। आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट बिल्डिंग ट्रस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंस दिखता है उससे, ठीक है। कल्चरल सेंसिटिविटी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है दैट सम कल्चर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं आई कॉन्टैक्ट कैन बी सीन एज चैलेंजिंग अथॉरिटी। देखो कई जगह तो ट्रस्ट की तरह होता है, कई जगह होता है आई कॉन्टैक्ट कर रखा है तो चैलेंजिंग अथॉरिटी, ठीक है, ऐसा भी इंटरप्रेट कर लिया जाता है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी होती है, वो ध्यान में रखना। देन पैरा लैंग्वेज, हाउ इज इट्स सेड, टोन, पेस और पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ टोन का पॉइंट था ना, तो टोन, पेस और पिच का है। टोन कैसा है, काम है, ठीक है, टोन रीअश्योर करता है, ठीक है। और अगर शार्प है तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है। अगर काम टोन है तो रीअश्योर करेगा, शार्प टोन है तो एंजाइटी क्रिएट करेगा। पेस अगर स्लोली स्पीक कर रहे हो तो प्रोसेस करके स्पीक कर रहे हो, ठीक है। वेयरिंग पेस मेंटेन्स इंटरेस्ट, ठीक है। पिच में क्या होता है, लोअर पिच है तो जनरली परसीव किया जाता है कि आप बहुत ऑथोरिटेटिव एंड काम हो, ठीक है।
ऐसे हो गया। अब साइलेंस एंड प्रोक्सेमिक्स, ठीक है, साइलेंस की बात है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक साइलेंस दिया जाता है ताकि पार्टीज रिफ्लेक्ट कर सके, प्रोसेस कर सके इमोशंस एंड सेल्फ करेक्ट कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके बेसिकली। स्पेस इसलिए दी जाती है ताकि अरेंजिंग अ न्यूट्रल कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस, दोनों के बीच में कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस दी जाती है, और वर्चुअल फ्रेम, ठीक है, या फिर वर्चुअल फ्रेम पे होता है, दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो ड्यूअल चैनल है कम्युनिकेशन का, ये बिल्ड करता है ट्रस्ट एंड रिपोर्ट करता है नेसेसरी फॉर पार्टीज़, ये नेसेसरी हो जाता है पार्टीज़ को ताकि वो अपने जो डिफेंसेस है उनको लोअर कर सकें, आर्टिकुलेट कर सके अपने ट्रू इंटरेस्ट एंड एंगेज कर सकें इन जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और अपने जो डिफरेंसेज हैं उनको सेटल डाउन कर पाएँ एमिकेबली, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपर ऊपर ट्रस्ट रहे, ठीक है। तो वो सब मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैसी होती हैं, तो कम्युनिकेशन टेक्निक्स ही मीडिएटर की टूल किट होती है। यहाँ पे इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं और इनइफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं एक्टिव एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है। हाउ, तो यूजिंग एनकरेजर्स, मतलब आई सी, गो ऑन, रिफ्लेक्टिंग इमोशंस होते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन क्यूरियोसिटी, आई सी, ओके, आई अंडरस्टैंड, गो ऑन, ठीक है। तो ऐसे एनकरेजर्स यूज़ करो, ठीक है। दीज थिंग्स हेल्प यू टू डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन क्यूरियोसिटी। देन वाई, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि बिल्डिंग ट्रस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड अनकवरिंग हिडन इंटरेस्ट। और इससे अगर आप एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हो तो उससे हिडन इंटरेस्ट भी बाहर आते हैं, ठीक है। रीफ्रेमिंग, तो रीफ्रेमिंग में क्या होता है कि कन्वर्टिंग नेगेटिव, जो नेगेटिव लैंग्वेज है, पोजिशनल स्टेटमेंट्स है, उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करते हो, तो नेगेटिव को न्यूट्रल में कन्वर्ट करते हो इंटरेस्ट बेस्ड वंस, जैसे कि ही इज़ अटरली रिस्पॉन्सिबल, तो उसको आप ऐसे करोगे, यू आर कंसर्न्ड अबाउट रिलायबिलिटी, ठीक है। अब ऐसे करके है ना वाई, तो यहाँ पे वाई में क्या है, डीपर्सनलाइजेज द कन्फ्लिक्ट एंड रीडायरेक्ट्स फोकस ऑन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब इसको पर्सन से हटा के है ना प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, ये है। यूजिंग आई स्टेटमेंट्स फॉर पार्टीज, यहाँ पे आई स्टेटमेंट्स फॉर पार्टीज यूज, हाउ, एनकरेजिंग पार्टीज टू से आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन डेडलाइंस आर मिस्ड इंस्टेड ऑफ यू मिस ऑलवेज मिस डेडलाइंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हो आप डिफेंसिवनेस एंड कीप द कम्युनिकेशन प्रोडक्टिव। लास्टली रियलिटी टेस्टिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इफ़, हाउ, मतलब इफ़ वी कांट रीच टू एन एग्रीमेंट टुडे, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है, और हाउ वुड दैट प्रपोजल वर्क इन प्रैक्टिस। तो ऐसे करके बात करोगे आप, तो हेल्प करता है पार्टीज़ को टू एक्सेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पोजिशंस एंड द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल्स। उनको एनालाइज करवाओ कि उनके जो एक्शंस हैं उनके पार्टीज़ के, उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं और प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब डोंट्स क्या है इसके, जो नॉन वर्बल इनएफेक्टिव टेक्निक्स हैं वो क्या है, इंटरप्टिंग, ठीक है, सिग्नल करता है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और प्रिवेंट कर रहे हो पार्टी को फ्रॉम फुल्ली एक्सप्रेसिंग देयर नैरेटिव, ठीक है, विच हाइटन्स फ्रस्ट्रेशन। देन डिस्प्लेइंग बायस, इम्पैक्ट ये है कि एनी वर्बल और नॉन वर्बल साइंस ऑफ टेकिंग साइड, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि साइंग एट वन पार्टी स्टेटमेंट्स डिस्ट्रॉयज द मीडिएटर्स क्रेडिबिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी ही खत्म हो जाएगी अगर आप एक पार्टी को बायस कर रहे हो, तो दूसरे पार्टी को वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जजमेंटल लैंग्वेज, तो यूजिंग वर्ड्स लाइक राइट और रॉन्ग और रीजनेबल और अनरीजनेबल इम्पोजेज द मीडिएटर्स वैल्यूज एंड शट्स डाउन डायलॉग, ठीक है। तो वर्ड्स सिंपल चीज़ है कि देखो आप डायलॉग के टाइम पे है ना राइट और रॉन्ग जैसे वर्ड्स या फिर रीजनेबल और अनरीजनेबल जैसे वर्ड्स इम्पोज करता है कि मीडिएटर के पास वैल्यूज़ हैं, और दूसरे जो डायलॉग हैं उनको शट डाउन कर देता है। यूजिंग जार्गन, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन यूज़ कर रहे हो तो क्रिएट करता है पावर इम्बैलेंस एंड कंफ्यूज कर देगा पार्टीज़ को, किसी पार्टी को समझ में आया दूसरे को नहीं आया, ठीक है। तो मेकिंग देम फील डिसएम्पावर्ड एंड लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट फुल्ली, ठीक है। तो ये हो गए इनएफेक्टिव टूल्स। अब नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इफेक्टिव मीडिएशन स्टेज बाय स्टेज गाइड। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन होगी जहाँ पे रिव्यू किए जाएंगे फैक्ट्स एंड सेट लॉजिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड में फिर ओपन सेशन होगा जहाँ पे सेट की जाएंगे टोन, रूल्स एंड बिल्ड्स ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ठीक है। फिर ये ग्राउंड रूल सेटल करता है। फिर नेक्स्ट है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में क्या होगा, पार्टीज़ प्रेजेंट करेंगी अपनी अपनी स्टोरीज। फिर नेक्स्ट में कॉकस, प्राइवेट कॉकस होगा जहाँ पे प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी, ठीक है। देन नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम ब्रेनस्टॉर्म एंड इवैल्यूएट ऑप्शंस। प्रॉब्लम को ब्रेनस्टॉर्म किया जाएगा, जो ऑप्शंस हैं उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा। फिर लास्ट में स्टेज 6 में क्लोजर होगा, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ, अगर रीच हो गया एग्रीमेंट तो फिर है ना एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाएगा विद राइट क्लियर और रिटर्न हो जाएगा इन क्लियर टर्म्स, और फिर लास्ट में साइन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। पर अगर एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ है तो टर्मिनेट हो जाएगा मीडिएशन, आइडेंटिफाई एनी प्रोग्रेस, ठीक है। अब प्रिपरेशन में क्या होता है, मीडिएटर जो होता है, मीडिएटर का टास्क होता है वो रिव्यू करेगा प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई करेगा की इश्यूज एंड प्लान करेगा फिजिकल एंड वर्चुअल सेटअप
एंड प्रिपेयर एन ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर कर जो प्रॉब्लम्स है मतलब रिव्यू करेगा स्टेटमेंट्स और है ना आइडेंटिफाई करेगा की इश्यूज, फिर वर्चुअल सेटअप कर कर, ठीक है, प्लान कर कर वो प्रिपेयर करेगा ओपनिंग स्टेटमेंट। बेसिकली ऐसे याद कर लेना कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट सुनेगा, रिव्यू करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा इश्यूज़ क्या आए हैं, फिर प्लान करेगा कि कैसे फिजिकल या वर्चुअल सेटअप हो, और लास्ट में ओपनिंग स्टेटमेंट तैयार करेगा। गोल यही है कि टू एंटर द मीडिएशन विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ आप मीडिएशन में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एंटर कर रहे हो। अब ओपनिंग सेशन में क्या होगा, मीडिएटर का काम यही है कि इंट्रोड्यूस करेगा एवरीवन टू एक्सप्लेन द मीडिएटर्स रोल, न्यूट्रल फैसिलिटेटर। सबसे पहले तो आप बताओगे मीडिएटर का रोल क्या है। ये न्यूट्रल फैसिलिटेटर रहेगा, आउटलाइन करेगा प्रोसेस एंड एस्टैब्लिश करेगा ग्राउंड रूल्स। नो फॉर एग्जाम्पल नो इंटरप्टिंग, कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली आपको है ना मीडिएशन का सब कुछ बेसिक्स बताया जाएगा ओपनिंग सेशन में, ठीक है। गोल यही होगा टू क्रिएट अ सेफ, स्ट्रक्चर्ड एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट। देन जॉइंट डिस्कशन थर्ड स्टेज होगा। स्टेज इसमें क्या होगा, मीडिएटर का काम ये होगा कि इन्वाइट करेगा ईच पार्टी को टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव विदाउट इंटरप्शन। हर एक एक पार्टी को बुलाया जाएगा और है ना उनको अपना पर्सपेक्टिव बताना होगा बिना इंटरप्शन के। यूज एक्टिव लिसनिंग एंड रिफ्रेनिंग टू मैनेज द डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे रीफ्रेमिंग करेगा टू मैनेज द डायलॉग। पहले तो सुनेगा और फिर रीफ्रेम करेगा टू मैनेज द डायलॉग। फिर नेक्स्ट होगा गोल। यहाँ पे गोल क्या है इस जॉइंट सेशन का, कि ये इंश्योर करेगा एक पार्टी को फील करना हर्ड, और हर एक पार्टी को ऐसा फील हो कि वो हर्ड है, एंड टू आइडेंटिफाई द कोर इश्यूज और इंटरेस्ट, क्या इश्यूज और इंटरेस्ट है। फिर नेक्स्ट है प्राइवेट कॉकस, जहाँ पे क्या होगा, मीडिएटर का टास्क ये रहेगा कि वो एक एक पार्टी को सेपरेटली मिलेगा एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लोर करेगा अंडरलाइंग कंसर्न्स, बॉटम लाइन्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस दैट अ पार्टी मे नॉट बी विलिंग टू स्टेट इन फ्रंट ऑफ द अदर। हो सकता है जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें एक दूसरे के सामने ना बोले, वो तो प्राइवेट जो अंडरलाइंग कंसर्न्स है या बॉटम लाइन्स है या फिर कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन जो एक पार्टी ने सोचा होगा पर दूसरी पार्टी के सामने नहीं बोला, उनको डिस्कस करने के लिए प्राइवेट कॉकस, ठीक है। इधर गोल क्या होता है कि डिग डीपर इन द इंटरेस्ट एंड टेस्ट पोटेंशियल सेटलमेंट ऑप्शंस, ठीक है। फिर फिफ्थ है नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे मीडिएटर का काम होता है कि वो शिफ्ट करता है फ्रॉम लुकिंग बैकवर्ड द प्रॉब्लम टू लुकिंग फॉरवर्ड द प्रॉब्लम टू द सोल्यूशन। यहाँ पे ना नेगोशिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसने प्रॉब्लम अभी तक पहले वाले स्टेप्स में जान लिए, तो अब पीछे से आगे आएगा, वो प्रॉब्लम्स से हटकर सॉल्यूशन सोचेगा। फैसिलिटेट करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इवैल्यूएट करे, ब्रेनस्टॉर्म करके इवैल्यूएट करेगा ऑप्शंस, एंड देन लास्ट में रियलिटी टेस्ट प्रपोजल्स होंगे, ठीक है। गोल यही है यहाँ पे टू जनरेट एंड रिफाइन अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ठीक है। एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जनरेट करके रिफाइन करना है अपन को। क्लोजर एंड एग्रीमेंट लास्ट टाइम है, तो जहाँ पे मीडिएटर का काम होगा कि अगर एग्रीमेंट रीच कर जाता है तो ड्राफ्ट करेगा उसे क्लियर वर्ड्स में राइट करके रिटन डॉक्यूमेंट में, एंड देन कैप्चर द टर्म्स। इफ नॉट तो आइडेंटिफाई करेगा एनी एरियाज ऑफ प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस के लिए एरियाज हैं, एंड क्लैरिफाई करेगा द नेक्स्ट स्टेप्स टू द पार्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे गोल यही है कि फॉर्मलाइज करेगा आउटकम को, जो भी आउटकम आया उसको फॉर्मली एक बार दे दे, ठीक है, एंड ब्रिंग द प्रोसेस इनटू अ डेफिनेटिव क्लोज, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रैटेजिक कोर। यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। दो टाइप की होती है टैक्टिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक कोर रहता है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, बतना क्या होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टी होती है वो अगर मीडिएशन फेल कर जाता है तो द बेस्ट आउटकम अ पार्टी कैन गेट इफ मीडिएशन फेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बता देगा, जैसे कि गोइंग टू द कोर्ट। और वैसे ही वटना वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, तो जैसे कि द वर्स्ट लाइकली आउटकम इज विदाउट अ सेटलमेंट, ठीक है। यूज़ यहाँ पे क्या है इसका यूज़ बतना और वटना का, कि है ना हेल्प करता है पार्टीज़ को टू मेक रेशनल डिसीजंस बाय कंपेयरिंग मीडिएशन ऑफर टू देयर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। मीडिएशन का जो ऑफर है उसको यहाँ पे बताया जाता है कि अगर वो यूज़ नहीं करोगे तो देयर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है एनालिसिस, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है। हाउ कि लिसनिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्रपोज सोल्यूशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, इमोशनल एंड टेम्पोरल कॉस्ट। यहाँ पे फाइनेंस, इमोशन एंड टेम्पोरल कॉस्ट सबको मतलब ध्यान में रख के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिस्ट की जाती हैं फॉर प्रपोज सोल्यूशन, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, प्रोवाइड करता है टेंजिबल फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेंजिबल फ्रेमवर्क कर रहे हो ताकि आप इवैल्यूएट कर पाओ प्रैक्टिकलिटी कितनी है इस ऑप्शन की जो आप चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। कंसेंसस बिल्डिंग में क्या होता है, सीकिंग
अ सोल्यूशन दैट ऑल द पार्टीज कैन एक्टिवली सपोर्ट, ऐसा सोल्यूशन जो सारी पार्टीज एक्टिवली सपोर्ट करती हों, एटलीस्ट कैन लिव विथ, ठीक है, और एटलीस्ट वो रह तो पाएँ उसके साथ, ठीक है। इट्स नॉट अ मेजॉरिटी वोट, ये मेजॉरिटी वोट नहीं होता, बट हाँ जो पार्टीज एक्टिवली सपोर्ट करती हो। इंश्योर करता है, इसका यूज़ क्या है, ये इंश्योर करता है एग्रीमेंट को इन अ स्टेबल एंड हैज़ हाई कंप्लायंस बिकॉज ऑल ओनर्स हैव अ स्टेक इन इट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंश्योर किया जाता है कि एग्रीमेंट जो है इज स्टेबल, वो स्टेबल है एंड उसका एक हाई कंप्लायंस है बिकॉज ऑल ओनर्स हैव अ स्टेक इन इट, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस, पोजीशन वर्सेस इंटरेस्ट। यहाँ पे पोजीशन जो है व्हाट समवन वांट्स, आई वांट द विंडो क्लोज्ड, एंड इंटरेस्ट इज दैट व्हाट दे वॉन्ट इट, वाई दे, एंड इंटरेस्ट इज वाई दे वॉन्ट इट। सिंपल चीज़ है, पोजीशन क्या है कि मुझे चाहिए विंडो बंद हो, अब इंटरेस्ट वो होगा कि क्यों चाहिए, ठीक है, वाई। तो यहाँ पे आई फील द ड्राफ्ट एंड आई एम कोल्ड, ठीक है, मुझे हवा लग रही है और मुझे कोल्ड है, तो ये वाली चीज़ है कि पोजीशन होती है व्हाट क्या चाहिए एंड इंटरेस्ट होता है क्यों चाहिए, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ ये है कि फोकसिंग ऑन वाई, मीडिएटर्स जो होते हैं कैन फाइंड सोल्यूशंस दैट सेटिस्फाई द बोथ पार्टीज़। अगर आप वाई समझ जाओगे तो ऐसा सोल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो जो दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अंडरलाइंग नीड समझ जाओगे तो फॉर एग्जांपल मूविंग द पर्सन सीट, ठीक है, ठंड लग रही है तो सीट बदल दो, ओके का, नाइस। नाउ रीफ्रेमिंग द इशू, यहाँ पे हाउ, तो रीस्टेट किया जाएगा प्रॉब्लम को फ्रॉम अ पर्सनैलिटी क्लैश टू अ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अभी तक पर्सनालिटी की लड़ाइयाँ हो गई होंगी, पर्सनस पे आ गए होंगे, तो अब उसे रिफ्रेम कर कर क्या करा जाएगा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन किया जाएगा और उसको ब्लेम गेम से हटाकर ऐसे नीड फॉर अ न्यू प्रोसेस, ठीक है, चेंज किया जाएगा। सिंपल चीज़ है, पर्सनालिटी क्लैश को कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन किया जाएगा और फ्रॉम अ ब्लेम गेम टू न्यू नीड ऑफ न्यू प्रोसेस। अब यूज़ क्या है इसका कि प्रॉब्लम सीम्स मोर मैनेजेबल एंड लेस पर्सनल, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम को बहुत मोर मैनेजेबल बना देता है और लेस पर्सनल। ब्रेकिंग डाउन इशू, तो ब्रेकिंग डाउन इशू में क्या है, हाउ, टेकिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट लो, उसे डिवाइड करो इनटू स्मॉल नेगोशिएबल इन कॉम्पोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग लाइबिलिटी फ्रॉम द क्वांटम ऑफ डैमेजेस, ठीक है। अब यूज़ क्या है इसका, प्रिवेंट करता है पार्टीज़ को फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड अलाउड फॉर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। सिंपल चीज़ें ब्रेक डाउन करते हैं इश्यूज़ को, जो उन छोटे छोटे स्मॉलर नेगोशिएबल कंपोनेंट्स में, ठीक है, ताकि प्रिवेंट कर सके पार्टीज़ को फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड, ठीक है, और इससे क्या होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस अलाउड होती है। अब मीडिएटर की प्रोफाइल, इननेट क्वालिटीज़ एंड एक्वायर्ड स्किल्स, तो यहाँ पे अ गुड मीडिएटर इज नाइसर मतलब न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम बायस होगा, कंडक्टिंग द प्रोसेस विद फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, स्टेडफास्ट होना चाहिए इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन मैस्ट्रो मतलब अ मास्टर ऑफ बोथ लिसनिंग एक्यूरेटली एंड स्पीकिंग क्लियरली, ठीक है। देन ई, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए परसीव, अंडरस्टैंड एंड मैनेज करने की वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, खुद के और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड और क्या बोलते हैं कम्युनिकेट करने की। देन रेजिलियंस एंड पेशेंस, यहाँ पे कैपेसिटी टू मेंटेन काम एंड परसिस्टेंस इन फेस ऑफ हॉस्टिलिटी एंड इम्पेस, जहाँ पे हॉस्टिलिटी और इम्पेस है वहाँ पे आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपना काम और परसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। तो ये 5 पॉइंट हो गए। नाइसर, एन न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, आई इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, सी कम्युनिकेशन मेस्ट्रो, एंड ई इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड लास्ट आर रेजिलियंस एंड पेशेंस, ठीक है। रिमेन काम, रेजिलियंस, रिमेन काम एंड पेशेंस, परसिस्टेंट, ठीक है। अब इनेट क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, 2 तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं, एक जो इंसान के अंदर के कैरेक्टर की होती हैं और दूसरा वो क्राफ्टेड होती है जो आपने गेन की होती हैं, ठीक है, प्रोफेशनली। तो अब इनेट मतलब पेशेंस और टॉलरेंस होना चाहिए, एंड जैसे कि द कन्फ्लिक्ट अनफोल्ड्स इट्स ओन पेस, तो मीडिएटर कैन नॉट रश इट, ठीक है। अगर कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, आपको रश नहीं करना है। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस जो कॉर्नरस्टोन, ये इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस तो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो वो कॉर्नरस्टोन होता है। पार्टीज़ जो है उनको बिलीव होना चाहिए कि मीडिएटर एथिकल कंपास करेगा, मीडिएटर जो है वो फेयर रहेगा, ठीक है। एम्पैथी में क्या होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग विदाउट नेसेसरली एग्रीइंग विद देयर पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे एम्पैथी मतलब आपको दूसरे की फीलिंग फिर भी समझनी पड़ेगी जबकि आप रिलेट नहीं कर पा रहे, जबकि आप विदाउट नेसेसरी एग्रीइंग टू विद देयर पोजीशन, ठीक है। हो सकता है वो गलत कह रहे हो पर आपको फिर भी उनको समझना पड़ेगा, एम्पैथी रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनालिटिकल माइंड, यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास टू क्विकली आइडेंटिफाई द कोर इशूज़ आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे विद इन अ क्लाउड ऑफ इमोशंस एंड फैक्ट्स, ठीक है। वो वहाँ पे जहाँ पे इमोशंस और फैक्ट्स बोल रहे होंगे वहाँ पे आपको
क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, सोल्यूशंस क्या रह सकते हैं इसके। अब लर्नड स्किल्स क्या क्या होते हैं इसके। पहला नेगोशिएशन एंड फैसिलिटेशन, यहाँ पे गाइडिंग द बार्गेनिंग प्रोसेस विदाउट इम्पोजिंग कंटेंट, यहाँ पे आप बार्गेनिंग प्रोसेस को गाइड करोगे विदाउट इम्पोजिंग कंटेंट, ठीक है। देन कन्फ्लिक्ट एनालिसिस, डायग्नोस करोगे द रूट कॉजेज, इंटरेस्ट एंड डायनामिक्स ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट को पूरा एनालाइज करोगे, आप डायग्नोस करोगे कॉजेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है और क्या डायनामिक्स हैं डिस्प्यूट्स के। देन ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट ट्रांसलेट करोगे वर्बल अंडरस्टैंडिंग को इनटू प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन लास्टली इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि अप्लाइड होती है यूजिंग अवेयरनेस ऑफ इमोशंस टू स्ट्रैटेजिकली गाइड द प्रोसेस। एग्जाम्पल, जब नोइंग व्हेन टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बेसिकली अवेयर हो गया आप कि कब किसके इमोशंस कैसे हो रखे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली आप गाइड करोगे प्रोसेस को, ठीक है। कब ब्रेक लेना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कोड ऑफ एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये गार्डियन ओथ होता है। यहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क जो है एक्रोनिम आई वाओ सिक, तो इसका सिविक था वैसे तो पहले। कोड ऑफ एथिक्स आप इतना याद रखो कि आई वो सिक, ठीक है। तो आई इम्पार्शलिटी, मीडिएटर जो होगा अवॉइड करेगा कंडक्ट जो कि अपीयरेंस ऑफ बायस दिखाए। वॉलंटरीनेस, यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन रहेगा एंड एग्रीमेंट रहेगा एंड वो फ्री ऑफ चॉइस होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस ओ, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिएटर जो होगा मस्ट ओनली एक्सेप्ट केसेस जहाँ पे क्वालिफाइड है टू हैंडल, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस की बात है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। एंड प्रोसेस डिलीजेंटली हैंडल करेगा। वेलबींग में मतलब जो मीडिएटर है वो इंश्योर करेगा कि इट डज़ नॉट, ये जो मीडिएशन का प्रोसेस है इट डज़ नॉट प्रमोट अब्यूज़, क्राइम और एंडेंजरमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी में बात होगी फंडामेंटल रूल दैट प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। प्राइवेसी बचाएगा। इंडिपेंडेंस, मीडिएटर मस्ट डिस्क्लोज एंड एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बस मीडिएटर को कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी लास्ट पॉइंट है जहाँ पे बोल रखा है कि मीडिएटर जो है मस्ट नॉट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ और मेक फॉल्स प्रोमिसेस, ये जो प्रोसेस है इसको मिस रिप्रेजेंट कर कोई फॉल्स प्रोमिसेस भी नहीं करेगा, क्रेडिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आई वॉज सिक, आई इम्पार्शियल रहेगा, वॉलंटरीली पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहेगा, फ्री चॉइस, ठीक है। ओ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट रहेगा, उसको बोलना है कि वो कॉम्पिटेंट है और तभी वो डील करेगा, ठीक है। और डिलीजेंटली प्रोसेस को हैंडल करेगा, क्वालिफाइड होना चाहिए बेसिकली। वेलबींग में होता है मीडिएटर जो है वो इंश्योर करेगा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं प्रमोट हो रहा है इस प्रोसेस में, अब्यूज़, क्राइम एंड एंडेंजरमेंट। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी रहेगी प्रोसेस में, रूल्स को अडेयर करेंगे, फंडामेंटल रूल्स को। इंडिपेंडेंस क्या है, मीडिएटर जो है वो डिस्क्लोज करेगा एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट। क्रेडिबल, लास्ट में क्रेडिबल होना चाहिए, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी द अनब्रेकेबल रूल, एक्सेप्शंस क्या है इसके, व्हाट इज कवर्ड, तो ऑल स्टेटमेंट्स मेड सारे स्टेटमेंट्स जो कहे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए गए हैं, ऑफर्स जो भी दिए गए हैं मीडिएशन के द्वारा, वो सब कवर्ड है इसमें, ठीक है। अब लीगल बेसिस क्या है इन इंडिया, लीगल बेसिस सेक्शन 75 ANC एक्ट का 1996 बताता है कि एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट एवरीथिंग इज इन कंसिलिएशन इज कॉन्फिडेंशियल, कंसिलिएशन में सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, दैट्स इट। सेक्शन 75 इतना बता देता है ANC एक्ट 1996 का। अब प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट रूल्स 2018 क्या बताता है कि मैंडेट कर देता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है। दोनों पॉइंट 75 और ये कॉन्फिडेंशियलिटी से बात करते हैं। सेक्शन 75 बोलता है कि एवरीथिंग जो कंसिलिएशन में हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट रूल्स 2018 भी मैंडेट करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। कि एक्सेप्शंस क्या है, वेयर इट ब्रेक्स, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियली ब्रेक हो सकते हो, थ्रेट ऑफ वायलेंस या हार्म, चाइल्ड अब्यूज़ या नेग्लेक्ट, फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड लास्टली ऑल पार्टीज एग्री, ठीक है। सारी पार्टीज़ ने एग्री कर लिया, सबसे इजी पॉइंट, तो फिर तो वेव कर दोगे आप कॉन्फिडेंशियलिटी जॉइंटली, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सम जुरिस्डिक्शंस में क्या होता है, मीडिएशन फेल हो जाता है तो वहाँ पे ये फैक्ट दैट एन ऑफर वॉज मेड कैन नॉट बी डिस्क्लोज एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। ऐसा कोई ऑफर आया था वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने एडमिशन डिस्क्लोजर कर दिया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि कहीं जहाँ पे भी मीडिएशन फॉल कर जाता है उन जुरिस्डिक्शन में जो फैक्ट है दैट एन ऑफर वॉज मेड कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। कोई ऐसा ऑफर दिया गया था, सॉरी, उसको आप है ना एज अ गिल्ट नहीं यूज़ कर सकते हो, बेसिकली ये है फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। देन चाइल्ड अब्यूज़ नेग्लेक्ट, मतलब एविडेंस ऑफ अब्यूज़ और नेग्लेक्ट
ऑफ अ माइनर मस्ट टिपिकली बी रिपोर्टेड। अगर माइनर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रेट ऑफ वायलेंस हार्म, तो यहाँ पे इफ़ अ पार्टी रिवील्स कि कोई इंटेंशन है टू इन्फ्लिक्ट बॉडीली हार्म टू और कमिट अ क्राइम, तो वो भी आपको कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने बता दिया कि मेरे इंटेंशन किसी को हार्म करने के, वायलेंस करने के, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी माइनर के साथ कुछ गलत किया था या करने का इंटेंशन है तो वो भी नहीं करना है, नेग्लेक्ट, अब्यूज़ और नेग्लेक्ट, ठीक है। फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, कोई ऑफर दिया गया था वो कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। वो ऑफर दिया गया था वो ऐसे यूज़ नहीं हो सकता कि वो एडमिशन ऑफ गिल्ट है, इसने कहा था इसने किया होगा, ठीक है। ऑल पार्टीज एग्री, तो म्यूचुअली आपने जॉइंटली वेव ऑफ कर दिया कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मीडिएटेड एग्रीमेंट फ्रॉम हैंडशेक टू एनफोर्समेंट, स्टेटस एंड सैंक्टिटी, नेचर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट मस्ट हैव ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन टू बी वैलिड, ठीक है। इसका स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने बताया कि ऑफर होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसीडरेशन टू बी वैलिड, ठीक है। सैंक्टिटी क्या है, रेफर्स टू एन इनवॉयलेबल एंड बाइंडिंग नेचर, ठीक है। इसका इनवॉयलेबल एंड बाइंडिंग नेचर रहता है सैंक्टिटी, ठीक है। और कोर्ट्स जो हैं वो स्ट्रांगली फेवर करती है अपहोल्डिंग दीज एग्रीमेंट्स एज दे रिप्रेजेंट पार्टीज ओन विल, और कोर्ट इनको अपहेल्ड करती है क्योंकि यहाँ पे पार्टीज की खुद की विल दिखा देती है। तो सैंक्टिटी में 2 पॉइंट्स लिख देना कि ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं और कोर्ट इनको फेवर करती है बिकॉज यहाँ पे पार्टी की विल होती है। लीगल स्टेटस इंडिया में क्या है, सेक्शन 74 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बताता है कि सेटलमेंट होता है एग्रीमेंट, सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है ये रिजल्टिंग फ्रॉम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, उसका सेम क्या बोलते हैं स्टेटस रहेगा एज द एंड स्टेटस एंड इफेक्ट रहेगा एज एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड इज डायरेक्टली एनफोर्सिबल एज अ कोर्ट डिग्री, और डायरेक्टली उसे कोर्ट डिग्री की तरह एनफोर्सिबल करवा सकते हो, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि सेम स्टेटस रहेगा आर्बिट्रल अवार्ड के साथ कज के जैसा, और उसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली एनफोर्सिबल करा सकते हो कोर्ट डिग्री की तरह। फिर नेक्स्ट है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 जहाँ पे बोला है अ सेटलमेंट रीच ड्यूरिंग प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्री मीडिएशन इंस्टीट्यूशन मतलब प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन के टाइम पे बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल जो सेटलमेंट आया वो बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल रहेगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल चीज़, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग अ गुड एग्रीमेंट, तो उसका एक्रोनिम है क्लियर। क्लियर मतलब सी कंप्लीट होना चाहिए, सारे इश्यूज डिस्कस होने के बाद रिजॉल्व कर गए हैं, सब रिजॉल्व हो गया वो, ठीक है। लीगली साउंड होना चाहिए, डज नॉट आस्क पार्टीज टू डू एनीथिंग इलीगल, प्रेफरेबली रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट काउंसिल, और रिव्यू किया जाएगा बाय द काउंसिल, बट पार्टीज को कुछ इलीगल करने की जरूरत नहीं हो, और लीगली साउंड हो। एक्सप्लिसिट एंड स्पेसिफिक, यानी यूज़ करोगे आप प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रल होना चाहिए, और है ना क्या बोलते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके वो हो गए। नेम्स, डेट्स, अमाउंट्स ऑफ एक्शन सब लिखोगे, अवॉइड एज सुन एज पॉसिबल और रीजनेबल अमाउंट, ठीक है। प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे, प्रिसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए बेसिकली। एग्रीड एंड अंडरस्टूड होना चाहिए, सारी पार्टीज को समझ आना चाहिए, फिर उन्होंने साइन कर दिया जाना चाहिए, कंफर्मिंग दैट दे रेड इट, अंडरस्टैंड इट एंड एग्री टू बी बाउंड टू इट, ठीक है। एंड लास्ट इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो ये जो राइटिंग ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये राइटिंग में होगा और डेफिनेटिव रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट होगा, ठीक है। अब एनफोर्समेंट प्रोसीजर क्या है इन इंडिया, तो इसके एनफोर्समेंट प्रोसीजर 3 पॉइंट्स है हमें जो याद रखना है। पहला देखो, एग्रीमेंट्स अंडर ANC एक्ट 1996 के लिए कि वो डायरेक्टली एनफोर्स किए जाते हैं एज इन द सेम मैनर जैसे कोर्ट की डिक्री हो, ये सेक्शन 36 बताता है ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेटलमेंट इनका जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होते हैं ये कैसे एनफोर्स किए जाते हैं, एनफोर्स डायरेक्टली एज अ कोर्ट डिक्री, ये सेक्शन 36 बताता है ऑफ द एक्ट, ठीक है। फिर फॉर अदर मीडिएटेड एग्रीमेंट्स कैसे होगा कि यहाँ पे सूट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ़ द अदर पार्टी फेल्स टू कंप्लाई। सिंपल चीज़ है कि अगर दूसरी पार्टी फेल्स टू कंप्लाई कर जाती है तो वहाँ पे सूट हो जाएगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह माने जाते हैं फॉर अदर मीडिएटेड एग्रीमेंट्स। देखो, एग्रीमेंट्स जो कि ANC में आते हैं वहाँ पे तो डायरेक्टली कोर्ट डिग्री की तरह एनफोर्स हो जाता है, सेक्शन 36 बताता है। जो मीडिएटेड एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, जो ANC एक्ट में नहीं आते, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है, उनकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, ठीक है, इफ़ अदर पार्टी फेल्स टू कंप्लाई। फिर तीसरा है थ्रू सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के थ्रू आप एनफोर्स करवा सकते हो। ऑर्डर 23 रूल 3 बताता है CPC का कि एक लॉ सूट है ऑलरेडी पेंडिंग, ठीक है। अगर एक लॉ सूट ऑलरेडी पेंडिंग है और कोर्ट रिकॉर्ड करती है द मीडिएटेड सेटलमेंट एंड पास एक करती है कोई डिक्री इन टर्म्स मेकिंग इट इंस्टेंटली एग्जीक्यूटेबल, तो अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, ठीक है, तो उसको उस सेटलमेंट को इंस्टेंटली एग्जीक्यूटेबल बना देता है। तो CPC ऑर्डर 23 रूल 3, ठीक है। अब लास्ट है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मीडिएशन द इवॉल्विंग लैंडस्केप, तो इसके अंदर हमने पढ़ना है पहला ग्रोथ ऑफ वर्चुअल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ODR एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। वर्चुअली होता है सब कुछ, तो यहाँ पे क्या है यूज़ ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Zoom,
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, ये डेडिकेटेड है ODR प्लेटफॉर्म्स की तरह टू कंडक्ट मीडिएशन एंटायरली रिमोटली हो जाता है इससे एंटायरली मीडिएशन का प्रोसेस, एंड इंक्लूड करता है डिजिटल साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका प्रो ये है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया है एक्सेस ऑफ जस्टिस, रिड्यूस कर दिया है कॉस्ट, टाइम एंड वेन्यू, एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। तो इंक्रीज कर दी एक्सेस, ठीक है, रिड्यूस कर दी कॉस्ट एंड ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कॉन्स क्या है इसके, चैलेंजेस ये है कि डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं, एंड डिफिकल्टी होती है रीडिंग द नॉन वर्बल क्यूज ऑन अ स्क्रीन, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड नॉन वर्बल क्यूज रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीन पे, ठीक है, दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, यहाँ पे PIM, यहाँ पे सेक्शन 12A ऑफ द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 बताता है कि यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये जो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन है ये नेसेसरी हो गया है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए, सर्टेन कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए पार्टीज मस्ट अटेम्प्ट द मीडिएशन बिफोर दे आर अलाउड टू फाइल अ केस इन दिस कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में केस करने से पहले आपको मीडिएशन जाना पड़ेगा कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स में, ठीक है। 12A ऑफ कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 बताता है। इम्पैक्ट इसका ये है कि अब पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है लिटिगेशन फर्स्ट टू मीडिएशन फर्स्ट, लिटिगेशन फर्स्ट से मीडिएशन फर्स्ट पे शिफ्ट हो गया है पैराडिग्म, एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है केस लोड कम हो गया है ऑन कमर्शियल कोर्ट्स, एंड प्रमोट करता है कल्चरल ऑफ ईजी सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट हो जाएगा, कोर्ट नहीं जाओगे तो आप बाहर ही। फिर UN सिट्रल मॉडल लॉ और ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल कंसिलिएशन 2002, यहाँ पे क्या है, मॉडल लॉ था, क्रिएट किया गया था UN के द्वारा, UN कमीशन के द्वारा ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंसिलिएशन मीडिएशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आप क्या बोलते हैं, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन का लीगल फ्रेमवर्क बताया गया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है UN सिट्रल के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। देन इसकी ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, ये सिग्निफिकेंस है इसकी कि मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने ANC एक्ट इज़ इन्फ्लुएंस, ये जो हमारा ANC आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है ना, ये भी इन्फ्लुएंस्ड है उससे ही, UN सिट्रल के मॉडल लॉ से, एंड हैविंग यूज्ड इट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर देयर ओन लॉस। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने ओन लॉ बना लिए हैं इसके लिए, आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के लिए, एंड इट इंश्योर्स कि यहाँ पे प्रोसीजरल कंसिस्टेंसी रहे एंड रिलायबिलिटी रहे इन फॉर इंटरनेशनल पार्टीज़। तो इसकी वजह से क्या है, प्रोसीजर की कंसिस्टेंसी रहती है, रिलायबिलिटी रहती है इंटरनेशनल पार्टीज़ के लिए भी। देन सिंगापुर कन्वेंशन, यहाँ पे क्या है, फॉर्मली द UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मली UN कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे है ना प्रोवाइड कर रखा है एक मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि डायरेक्ट करता है एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएटेड सेटलमेंट्स अक्रॉस सिग्नेटरी कंट्रीज, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एनफोर्स करता है डायरेक्टली इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है। अब इसका ये गेम चेंजर कहलाया जाता है, गेम चेंजर ऐसे कहलाया जाता है कि डज द मीडिएशन वॉट द न्यूयॉर्क कन्वेंशन डिड फॉर आर्बिट्रेशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने जो आर्बिट्रेशन के लिए किया वो इसने ये वैसा ही गेम चेंजर बना मीडिएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस कॉन्फिडेंस दिया गया है दैट सेटलमेंट्स रीच करेंगे इन वन कंट्री कैन बी इजीली इन्फोर्स, एक कंट्री में अगर कोई मीडिएशन सेटलमेंट आया है तो वो दूसरी कंट्रीज में भी इन्फोर्स किया जाएगा इन अनदर, मेकिंग मीडिएशन अ मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए इंडिया एज ए सिग्नेटरी, ठीक है। नाउ मीडिएशन बिल 2023 यहाँ पे प्रपोज किया गया, स्टैंड अलोन लॉ इन इंडिया एम्ड, ये एक स्टैंड अलोन लॉ इंडिया का लॉ है जहाँ पे एम किया गया है कि प्रमोट करो मीडिएशन को, ठीक है। मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश करा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्रिएट किया गया एक रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर मीडिएशन, MCI इसमें बनाया गया है इस बिल में, ठीक है, एंड क्रिएट करता है एक रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मीडिएशन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बताता है, ठीक है। ये इंडिया का स्टैंड अलोन स्पेसिफिकली प्रमोट करने के लिए मीडिएशन का एक वर्क है। फ्यूचर फ्रेमवर्क एक्नॉलेज करता है मीडिएशन एज अ प्रोफेशन, मीडिएशन को एक प्रोफेशन की तरह देखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज करा जा रहा है मीडिएशन को, इंश्योर किया जा रहा है क्वालिटी कंट्रोल थ्रू ट्रेन मीडिएटर्स, क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू ट्रेन मीडिएटर्स, एंड प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फाउंडेशन मूविंग बियॉन्ड द करंट पैचवर्क ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। अभी जो पैचवर्क है उससे बियॉन्ड बढ़ने को वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, बस है।